हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, जैसे कि कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया एक्सक्रीटरी सिस्टम का, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने किडनी पढ़ी। किडनी के लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, थिकनेस, वेट और लोकेशन, हमने ये सब पढ़ा। क्या उसकी शेप रहती है, क्या उसका कलर रहता है, राइट। अब हम किडनी के और डीपली जाकर थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। किसमें? वर्टिब्रेट्स में। किसमें बेटा? वर्टिब्रेट्स में। और मैंने आपको कल बताया भी था वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं। मैमल्स, एम्फीबियन, एप्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। ठीक है, ये वर्टिब्रेट्स हैं। ये है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा होता है? किडनी। ठीक है, और थोड़ा सा हमने और भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था ना, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के पेन, कॉपी, वाटर बोतल निकाल लो। देखो, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, ये लेफ्ट साइड किडनी है, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ किडनी है। ये जो पतली सी आपको ये दिख रही होगी, ये क्या है? मैंने आपको बताया था किडनी के कॉनकेव साइड पे नॉच होती है। इस नॉच को हम क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। और इस हाइलम के अंदर क्या होता है बेटा? कैलिसिस। कैलिसिस, ठीक है। अब मेजर कैलिसिस होता है और माइनर कैलिसिस होता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे आपको ये भी दिख रहे होंगे, ये क्या है? पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स, यही बोलते हैं, या रीनल पिरामिड भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। और एक किडनी के बाहर ये एक टफ सी लेयर होती है, ये होती है आउटर लेयर, टफ लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल, ठीक है। अब हमारे दो पार्ट्स होते हैं किडनी में। एक होता है ये वाला आउटर कोर्टेक्स, जिसे हम बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स। एक होता है ये अंदर वाला, एक सेकेंड में आपको बताती हूँ। ये होता है कॉर्टेक्स और ये होता है मेड्यूला, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, ये आपके क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। अब इसमें भी क्या मिलते हैं आपको? कैलिसिस। अब देखो, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। अब ये कैसा है भाई? ये मैम एक्सटेंशन है किसके बीच में? कॉर्टेक्स और पिरामिड्स के बीच में, है ना। ये पिरामिड है और ये कॉर्टेक्स है, इनके बीच में क्या है? ये आपका रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी है। समझ में आया सबको? मैंने आपको कल भी बताया था, दो किडनी होती है, दो यूरेटर होते हैं, एक यूरेथ्रा होता है और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, यही बताया था। यूरेथ्रा क्या करता है बेटा? मेल्स में ये कॉमन पैसेज होता है। किसका किसका होता है कॉमन पैसेज? सेमेन का और यूरिन का, राइट। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? जिसमें सारा यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। यूरेटर क्या होता है? जो किडनी से ब्लैडर तक यूरिन को कैरी करता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया था, ये चीजें इसमें है। ये देखो, रीनल मेड्यूला इनर पार्ट होता है। इट फॉर्म्स ऑफ फ्यू कॉनिकल मासेस, कुछ कॉनिकल मासेस से बनता है। प्रोजेक्ट इनटू कैलिसिस, कैलिसिस में ये होता है, ठीक है। अब रीनल पेल्विस क्या है बेटा? हाइलम आपका पता है, कॉनकेव साइड पे होता है। किडनी के कॉनकेव साइड पे क्या होता है? हाइलम होता है, एक नॉच होती है। उसके अंदर क्या होता है? रीनल पेल्विस। कैसा शेप का होता है? फनल शेप का होता है, ब्रॉड, बड़ा बड़ा फनल शेप का होता है। प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसिस, और यही प्रोजेक्शन, इसकी प्रोजेक्शन क्या कहलाती है? कैलिसिस, ठीक है। कैलिसिस भी दो टाइप का मैंने आपको बताया, एक मेजर और एक माइनर, ठीक है। अब हाइलम, हाइलम मैंने आपको बताया कॉनकेव साइड पे होता है, किडनी के सेंटर के पास होता है। और हाइलम से ही क्या निकलते हैं आपके? ब्लड वेसल्स, यूरेटर, ठीक है, नर्व्स, ये सब चीजें, नोच होती है ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब नेफ्रॉन क्या है मैम? अब देखो, किडनी के पास 1 मिलियन स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? नेफ्रॉन। अब आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये बताओ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी क्या है? आप बोलोगे नेफ्रॉन। कितनी होती है? 1 मिलियन। कितनी? 1 मिलियन, 1 मिलियन, ठीक है। तो आप बोलोगे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी पार्टली इन कॉर्टेक्स एंड पार्टली इन मेडुला। कुछ पार्ट इसका कॉर्टेक्स में रहता है, कुछ पार्ट इसका मेडुला में रहता है, ठीक है। 1 मिलियन होते हैं मतलब 10 लाख। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, हर एक किडनी में, दो किडनी होती है ना, तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो दूसरी किडनी में भी 1 मिलियन ही होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसे हम बोलते हैं। अब देखो, नेफ्रॉन में 2 पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से? ग्लोमेरुलस और रीनल
टिब्यूल। ठीक है, अब रीनल टिब्यूल में क्या आता है? रीनल टिब्यूल में आपका आता है सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के बाद आता है पीसीटी, फिर आता है डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। अब मैं अगर सीरीज की बात करूं कि ये सीरीज से बताओ मैम बिल्कुल सीरियल वाइज, तो सीरियल वाइज में सबसे पहले आता है बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये सीरियल वाइज है। ये किस में आता है? रीनल टिब्यूल में, जो नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं बताऊं आपको ग्लोमेरुलस, एक सेकेंड, पहले नॉर्मल सर्कुलेशन पढ़ते हैं। नॉर्मल सर्कुलेशन आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ रही है, आर्टरी आर्टरियोल से सब करके, एओर्टा से आर्टरी में, आर्टरी से आर्टरियोल्स में, फिर कैपिलरीज क्या करती है? एक्सचेंज करती है O2 और CO2 का, किसके बीच में बेटा? टिश्यूज के बीच में। फिर आते हैं वेन्यूल्स, जिसमें वीन, इंफीरियर वेना कावा मतलब IVC। ठीक है, फिर आते हैं उससे राइट एट्रियम में। अब किडनी में क्या होता है? एओर्टा से रीनल आर्टरी में जाता है, फिर एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल वो है बेटा, वो ब्लड वेसल्स है जिससे ब्लड आता है किसमें? ग्लोमेरुलस में। ठीक है, और फिर आपका ग्लोमेरुलस, फिर इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल क्या होता है? वो ब्लड वेसल्स होता है जिसमें से ब्लड जाता है ग्लोमेरुलस से। ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल मोटा होता है थोड़ा सा, और इफरेंट आर्टरियोल थोड़ा सा पतला होता है। अब एफरेंट आर्टरियोल में तो धीरे धीरे ब्लड सप्लाई हो रहा है, अब इफरेंट आर्टरियोल तुरंत ले लेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। अब जो चीज पतली है वो जल्दी से सप्लाई करेगी ना चीजों को, और जो चीज मोटी है वो जल्दी से सप्लाई नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसे हम डीपली पढ़ेंगे अभी। ये देखो, ये पूरा है आपका नेफ्रॉन। अब ये पूरा नेफ्रॉन कैसा है? देखो बेटा, ये है आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। आप टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बोल सकते हो या फिर क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके साइड में एक एक कप शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो ग्लोमेरुलस को क्या करता है? इनक्लोज करता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है, बंद करता है। इसे क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस में देखो, वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड लेकर आ रही है ग्लोमेरुलस में, उसे क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरियोल। और जो लेकर जा रही है उसे क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, एफरेंट मोटी होती है, इफरेंट पतली होती है। समझ में आया? उसके बाद आपका ये पीसीटी। पीसीटी को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, आप लोगों को दिख रहा होगा, जो गर्ल्स पिन लगाती हैं हेयर्स में, वो भी इस टाइप की होती है, यू शेप की होती है। तो आपको हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। जो लिम्ब नीचे जा रही है वो तो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर जा रही है वो है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डीसीटी, एंड बहुत सारे डीसीटी कलेक्ट होकर एक स्ट्रेट ट्यूब बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। समझ में आया सबको? ग्लोमेरुलस, यही मैंने आपको बताया, एफरेंट आर्टरियोल जो है ब्लड लेकर आता है, और इफरेंट आर्टरियोल लेकर जाता है। ये पतला होता है इफरेंट आर्टरियोल, और एफरेंट आर्टरियोल थोड़ा मोटा होता है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बोल सकते हैं, जो किससे बनी है? एफरेंट आर्टरियोल से बनी है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, जिसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं। ये क्या करता है? इफरेंट आर्टरियोल क्या होता है बेटा? जो ब्लड को लेकर जाता है, किससे? ग्लोमेरुलस से। बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है? जो ग्लोमेरुलस को बंद करता है। ठीक है, इनक्लोज करता है, कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें दो वॉल होती है। कौन कौन सी? आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल। पैराइटल लेयर जो होती है उसमें पोडोसाइट होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिन्हें जो मतलब पोडोसाइट्स के बीच में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये हम बिल्कुल उसमें पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ेंगे कि ये पोडोसाइट क्या है, कैसे होता है, ये सब चीजें। ठीक है, अभी तो हमें बहुत थोड़ा सा बेसिक ही करना है, ज्यादा नहीं करना। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है। इसमें क्या होता है बेटा? 70 से 80 इलेक्ट्रोलाइट जो होता है रीएब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसमें होता है, एंड ब्रश बॉर्डर होता है, मतलब माइक्रोविलाई होता है। अब डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या है? ये भी हाईली कॉइल्ड है, और इसमें क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद लूप और हेनली आता है। पीसीटी के बाद आता है लूप ऑफ हेनली, जो पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो लिम्ब नीचे जा रही होगी वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, जो लूप ऊपर आ रही होगी वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ठीक है, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली और डिसेंडिंग लिम्ब। अब ये क्या करता है? मेड्यूला में रहता है, हेयर पिन जैसा ये दिखता है। ठीक है,
अब देखो नेफ्रॉन, ये भी सेम चीजें वही हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये कॉर्टेक्स, कलेक्टिंग डक्ट। देखो बेटे ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये चीज ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट अगर आपको फिर भी इसे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। डक्ट ऑफ बेलिनी क्या है बेटा, ये एक फनल है, इज द फनल दैट कलेक्ट्स यूरिन को ये कलेक्ट करता है फ्रॉम मेनी कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट से, और क्या बना लेता है, माइनर कैलिक्स बना लेता है, ठीक है। अब पीसीटी में ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब लूप ऑफ हेनली भी बेटा देखो मैंने आपको इस ऐसा बताया, लूप ऑफ हेनली है ना। तो अब ये एक होता है डिसेंडिंग लूप जो कि आपका थिन ही रहता है, फिर अगर आप ऐसे ऊपर की साइड जाते हैं ये असेंडिंग लूप बन जाता है, ये पतला रहता है और फिर ये आपका मोटा हो जाता है। मतलब एक होता है आपका थिन सेगमेंट और दूसरा होता है थिक सेगमेंट, ठीक है। अब थिन सेगमेंट जो होता है वो कैसा होता है, सिंपल स्क्वैमस, जबकि जो थिक होता है वो कैसा होता है, सिंपल क्यूबॉइडल। अब ग्लोमेरुलस, ये जिसे हम बोलते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज या क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स, ये सब, एंड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इसमें होता है, जिसे हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं। बोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है बेटा, 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती है, वो हम यूरिन फॉर्मेशन वाले उसमें टॉपिक में पढ़ेंगे, 3 लेयर के नाम बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ। जो आपकी बोमेन्स कैप्सूल होती है, आउटर पैराइटल लेयर होती है जो बोमेन्स कैप्सूल की, उसमें क्या होते हैं बेटा, पोडोसाइट्स होते हैं। पोडोसाइट्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट। जैसे आप लोग देख सकते हो ये 2 पोर्स के बीच में थोड़ा सा गैप है तो उसे क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो ग्लोमेरुलस यही होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और जो ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करता है वो क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेन्स कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा, मालपीजियन बॉडी बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रीनल कॉर्प्यूस्कल, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अब ये क्या होता है बेटा इफरेंट आर्टरियोल फॉर्म नेटवर्क अराउंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। मतलब कैपिलर जो पीटीसी होता है आपका, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी फॉर्म नेटवर्क अराउंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के साइड में वो एक क्या बना लेता है, कैपिलरीज। देखो ब्लड फॉर्म द एफरेंट आर्टरियोल क्या बना लेते हैं, नेटवर्क बना लेता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। कहाँ पे बेटा, ट्यूब्यूल्स के अराउंड कॉर्टेक्स और मेड्यूला में, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पीटीसीएन। इससे क्या होता है, वेन्यूल्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, रीनल वीन में, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, इंफीरियर वेना कावा में, और उसके बाद राइट एट्रियम में, ठीक है। अब पीटीसीएन, इफरेंट आर्टरियोल फॉर्म कैपिलरी फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अराउंड रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल में मैंने आपको बताया क्या क्या आता है, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, ठीक है, पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनली, फिर डीसीटी, एंड उसके बाद आपका कैपिलरी नेटवर्क, यही आता है। अब वैसा रेक्टा क्या है, जब आपकी इफरेंट आर्टरियोल लेकर जा रही है ब्लड्स को, तो एक साइड में नेटवर्क सा बना लेती है, वो किसके पैरेलल रहता है, ये आपका लूप ऑफ हेनली के पैरेलल एक वैसा रेक्टा रहता है। एक चीज बताती हूँ, ये लूप ऑफ हेनली है, जो नीचे जाता है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, जो ऊपर आ रहा है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। अब इसी में क्या होता है, जो मतलब ऊपर जा रहा है, जो नीचे जा रहा है वो तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली हो जाता है, लेकिन इससे अपोजिट चलता है आपका वैसा रेक्टा। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली रहेगा उसके अपोजिट कौन सा रहेगा बेटा, असेंडिंग वैसा रेक्टा, ठीक है। और ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, समझ में आया। ये भी यू शेप स्ट्रक्चर रहता है, पैरेलल रहता है लूप ऑफ हेनले से। ये किस में प्रेजेंट रहता है, सिर्फ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में 15 से 20% ही ये रहता है। हाईली रिड्यूस रहता है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। इसमें कितना रहता है, 80 से 85। रोल किसमें करता है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे डीसीटी जब कलेक्ट हो जाते हैं, बंडल बना लेते हैं, मतलब बहुत सारे डीसीटी जब कलेक्ट होके एक सिंगल स्ट्रेट ट्यूब में ओपन होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ये क्या करता है, ओपन करता है रीनल पेल्विस में, किसके थ्रू बेटा, मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू, कैलिसिस में। समझ में आया आप लोगों को ये पूरा जितना भी मैंने अभी तक समझाया आपको। अब जल्दी से फटाफट से एनसीईआरटी रीड करते हैं। टूवर्ड सेंटर ऑफ द, मतलब किडनी की कॉन्केव साइड पे एक नॉच प्रेजेंट होती है जिसे हम हाइलम बोलते हैं, जो यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व को
बाहर निकालती है, एंट्री करती है। इनर टू द हीलियम क्या होता है, ब्रॉड फनल शेप चैम्बर होता है, स्पेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस, उसके विद द प्रोजेक्शन जिसे हम कैलिसिस बोलते हैं। आउटर लेयर किडनी की टफ होती है, जबकि इनसाइड किडनी कितनी होती है, 2 जोन्स होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स और एक इनर मेड्यूला। अब मेड्यूला भी डिवाइड होता है कुछ कुछ फ्यू कॉनिकल मासेस में, जिसे हम मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। प्रोजेक्टेड इनटू द कैलिसिस, कैलिसिस में प्रोड्यूस हो जाती है, प्रोजेक्ट हो जाते हैं। अब देखो, सिंगल अगर हम कैलिक्स को बोलेंगे तो हम कैलिक्स ही बोलेंगे, अब प्लूरली बोलेंगे तो कैलिक्सिस बोलेंगे, ठीक है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, जिसे हम रीनल कॉलम बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। हर एक किडनी के पास 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, जो किससे बनती है, एफरेंट आर्टरियोल से बनती है, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी से। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस वो किससे जाता है बेटा, मैंने आपको बताया था, एक पतला सा होता है ट्यूब, कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, इसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल किससे बिगिन होता है बेटा, डबल वॉल स्ट्रक्चर से, जो इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को, जिसे हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल जब एक साथ, मतलब एक साथ हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को मिलाकर क्या बोलते हैं, मालपिजियन, मालपिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूस फर्दर टू फॉर्म, उसके बाद क्या आ जाता है बेटा, पीसीटी आ जाता है, ठीक है। अब जल्दी से ये डायग्राम देखो, ये भी मैंने आपको पूरा ऑलमोस्ट समझा ही दिया है कि ये जो है पिरामिड्स जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। ये यूरेटर, ब्लड वेसल्स, ये कहाँ से निकल रही है, एक नॉच से, जिसे हम हाइलम बोलते हैं, उसके अंदर कैलिक्सिस होते हैं, ठीक है। ये आउटर कॉर्टेक्स है, मेड्यूला है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि एफरेंट आर्टरियोल से आ रहे हैं और इफरेंट से जा रहे हैं। ये ग्लोमेरुलस, फिर आता है बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, ये डिसेंडिंग लूप, ये असेंडिंग लूप, फिर डीसीटी, और फिर ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। इससे इसके बाद क्या आता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग, इसमें मतलब डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब आते हैं, ठीक है। द असेंडिंग लिम्ब फिर आगे फर्दर किससे कंटिन्यू होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बहुत सारे डीसीटी मिलके क्या बनाते हैं, स्ट्रेट ट्यूब, जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये किसमें ओपन होती है, रीनल पेल्विस में, किसके थ्रू, मेडुलरी पिरामिड के थ्रू, कि कहाँ पे, कैलिक्सिस में, ठीक है। मालपीजियन कॉर्पस्कल, पीसीटी और डीसीटी कहाँ सिचुएटेड रहते हैं, कॉर्टिकल रीजन में किडनी के, जबकि लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर डिप रहता है। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, बहुत छोटा रहता है, और एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू मेडुला, जिसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बेटा बिल्कुल अंदर मेडुला के नहीं रहता, बल्कि सुपरफिशियल लेयर में रहता है, ठीक है। कुछ पार्ट में कुछ नेफ्रॉन्स में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा बड़ा रहता है और बिल्कुल मेडुला के अंदर रहता है। ये किसमें होता है, जक्स्टा मेडुलरी, किसमें, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। 2 टाइप होते हैं ना नेफ्रॉन के, वही, ठीक है। द इफरेंट आर्टियोल इमर्जेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, जो क्या बना लेता है, एक फाइन नेटवर्क बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर आपका लूप ऑफ हेनली के बिल्कुल पैरेलल में क्या बना लेता है, वेसा रेक्टा, कहाँ से आता है वेसा रेक्टा, इफरेंट आर्टरियोल से, ठीक है। वेसा रेक्टा एब्सेंट होता है या फिर हाईली रिड्यूस होता है, किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। ये जो डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में बेटा, ठीक है। ये देखो, ये सब चीज मैंने आपको बता दी है। अब जल्दी से 4 क्वेश्चन दिए है मैंने आपको, वो करते हैं, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, अभी मैंने बताया ह्यूमन किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, दैट इज नेफ्रॉन, ठीक है। तो आंसर शुड बी बी। द बोमेन्स कैप्सूल सराउंड्स, बोमेन्स कैप्सूल किसके सराउंड होता है या किसको एनक्लोज करता है, दैट इज ग्लोमेरुलस, है ना। तो आंसर शुड बी सी। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमेबल टू वाटर, इम्परमेबल टू वाटर कौन से उसमें रहता है, मैं अभी ये बता देती हूँ, वरना ये नेक्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग जब वो वाला लेक्चर पढ़ोगे तो आप लोग से ये क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। अभी मैं बता देती हूँ ये इम्परमेबल किससे होता है बेटा। देखो, जो आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो क्या होता है, देखो ये डिसेंडिंग, जो नीचे जा रहा है ये डिसेंडिंग, ये क्या है, असेंडिंग। इम्परमेबल मतलब कि वो मतलब बाहर नहीं निकल पा रहा, थ्रो नहीं हो पा रहा,
ठीक है, आउट नहीं हो पा रहा, मतलब उससे पास नहीं होगा, इम्परमेबल, पास नहीं होगा, पास थ्रू द बॉडी नहीं होगा, तो ये किस में होता है, असेंडिंग में। ठीक है, किस में होता है, असेंडिंग में। और परमेबल टू वाटर किस में होगा, डिसेंडिंग में। ठीक है, तो आंसर शुड बी बी। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है ये भी बता देती हूँ मैं आपको, पीसीटी में होता है। किस में होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। अभी मैंने आपको बताया भी था 70 से 80 रीएब्जॉर्प्शन इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो आंसर शुड बी बी। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।